हाँ जी, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वीएफडी रिपेयर और ट्रेनिंग पे। आज अपने पास आई है शनाइडर की ATV71 वीएफडी। और इसमें जो फॉल्ट था, इसमें मेनली दो फॉल्ट आ रहे थे। एक तो IGBT शॉर्ट सर्किट का आ रहा था। उसमें क्या था कि इसके IGBT ख़राब थे और इसकी कुछ गेट पल्स का इशू था। तो वो IGBT चेंज करने के बाद और गेट पल्स को ठीक करने के बाद ये आप देख सकते हो कि इसके ये अपने ट्रांजिस्टर चेंज हुए हैं और कुछ ऑप्टो कपलर चेंज किए हमने इसके, और कुछ रेजिस्टेंस ओपन थी इसमें, इस सेक्शन में फायरिंग वाले में, और कुछ अपने जेनर डायोड लगे हुए थे वो ख़राब थे। तो ये सब चेंज करने के बाद इसका जो सेक्शन था वो IGBT शॉर्ट सर्किट चला गया। लेकिन उसके बाद क्या था कि इसमें मेनली जो फॉल्ट आ रहा था वो था मोटर शॉर्ट सर्किट का। तो ये मोटर शॉर्ट सर्किट का फॉल्ट जो होता है, अगर तो ये आ रहा है कि आपकी मोटर लगी हुई है और फिर आ रहा है, तो आपके दो तीन केस हो सकते हैं। एक हो सकता है कि इसमें जैसे आपकी जो सीटी लगी होती है करंट ट्रांसफार्मर वो ख़राब हो सकते हैं, या आपकी मोटर ख़राब हो सकती है। लेकिन इसमें क्या था कि मोटर बिना लगाई ही जैसे ही हम इसको ऑन करते थे, साथ ही साथ इसका मोटर शॉर्ट सर्किट आ रहा था। तो उसमें क्या इशू होता है, जब आपका बिना मोटर लगाए साथ के साथ ऑन करते आपका मोटर शॉर्ट सर्किट आए, तो उसमें आपका ये फायरिंग सेक्शन में ही प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या था कि जैसे इसका ये दो IGBT गए थे, तो दोनों सेक्शन में तो फॉल्ट था ही था। हम इनके ऊपर लगे रहे, काफ़ी टेस्ट किया लेकिन नहीं हो पाया। फिर हमने इसके ऑप्टो कपलर हैं जो 6 के 6 वो बाहर निकाल के उसका टेस्टिंग सर्किट बना के वहाँ पे चेक किए। तो जिस सेक्शन में हमने अभी तक काम नहीं किया था, तो उस सेक्शन का भी एक ऑप्टो कपलर ख़राब था। उसी वजह से इसमें बार बार मोटर शॉर्ट सर्किट आ रहा था। तो कम से कम इसके ऊपर हमें 4-5 दिन लग गए इस VFD के ऊपर। तो मेरा बताने का मतलब यह है कि कई बार क्या होता है कि हमसे फॉल्ट डायग्नोज नहीं हो पाता और हम छोड़ देते हैं। तो इसका ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि सीधा ही आपको पता चल जाएगा। तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है। जो भी नया काम कर रहे हैं, कई बार हम लोग छोड़ देते हैं कि हमसे हो नहीं पा रही तो हम लोग कर लेते हैं। तो आपको लगता है कि पता नहीं हमारे पास सब कुछ ऐसे जादू है कि या कोई हमारे पास डाईग्राम है या कोई इसका बेसिक होगा कि ये है तो यहीं से ठीक हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। अगर नहीं हो रहा तो दिल मत छोड़ो अपना कि होगा नहीं, उसके ऊपर ट्राई करो। अगर कुछ है तो आपको फॉल्ट 100% यहीं से कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा। एक इसमें क्या प्रॉब्लम आई, एक जेनर डायोड लगा हुआ है, वो हम उसको जेनर डायोड को टेस्ट करते थे, वो वैल्यू सही दिखाता था। लेकिन क्या था कि वो देखने में लग रहा था कि वो प्रॉपर सोल्डर हुआ हुआ है, लेकिन उसकी एक साइड सोल्डर थी, दूसरी साइड ऊपर टच हुई थी, लेकिन प्रॉपर सोल्डर नहीं थी। वो फॉल्ट हमें 3 दिन बाद जाके मुझे मिला इसमें कि ये प्रॉब्लम है इसकी। जब मैंने हर एक कंपोनेंट जितने भी सोल्डर किए थे एक एक करके उसको टेस्ट किया, यहाँ से उसका आगे ट्रैक जा रहा था उसको टेस्ट किया कि ये ट्रैक के साथ सोल्डर हुआ भी है या नहीं हुआ है सोल्डर। तो ऐसे करके ही आपको फॉल्ट मिलेंगे। आप ये नहीं कि कोई जादू नहीं है इसमें काम में कि हाँ हमने एकदम से कि हमारे पास अगर आए तो हमने एकदम से इसको ढूंढ लिया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और इसमें मेन प्रॉब्लम क्या थी कि हमारे पास आने से पहले ये किसी और के पास गई थी VFD। तो उन्होंने क्या कर रखा था, कुछ कंपोनेंट अलग लगा रखे थे, कुछ की डायरेक्शन चेंज करके लगा रखी थी। वही बात कि हमारे पास से वापस गई है तो किसी और से ठीक ना हो पाए। लेकिन मैंने कल भी वीडियो में बोला था कि दुनिया ऊपर से ऊपर बैठी है, आप जितना मर्जी जोर लगा लो, करने वाला इसको ठीक कर ही देता है। तो अभी आपके सामने मैं इसका रिज़ल्ट दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो कि हमने इसको पावर अप कर दिया अभी, तो ये चार्ज हो गई अपनी। और देखिए आप, ये अपना इसके ऊपर आ चुका है, रेडी है अपनी VFD। ठीक है ना, बाहर करके ये देखिए एक्सेलरेशन आ गया, रन हो चुकी है अपनी ड्राइव। और मैं अभी आपको आउटपुट भी चेक करवा देता हूँ इसकी। ये एक दोनों फेस के बीच में हो गई और ये तीसरे के बीच में हो गई। ये आप देख सकते हो कि बिल्कुल सही हो रहा है। और ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को कर सकते हैं फॉलो, सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन कर लीजिए ऑन, ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद।